जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 5। साथियों, आप लोग को बता दें कि हम आप लोग को शाम के टाइम में रोजाना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है यह उपलब्ध कराते हैं एंड इसके साथ साथ आप लोगों को सुबह के टाइम में साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे हम बतलाना चाहेंगे कि भाई हम आप लोग को इस प्रकार के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल के तौर पर अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये हम लोग का जो पहला नंबर ही क्वेश्चन है, ये देखिए, ये 3 बार रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था। उसके बाद अगर आप लोग देखिएगा तो देखिए, ये एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं तो ये 2001 में पूछा हुआ था। फिर उसके बाद देखिएगा तो देखिए, ये 2001 में 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद 2009 में ये क्वेश्चन पूछा था। मतलब टोटल हम आप लोग को जो इस सेट में 20 क्वेश्चन कराएंगे और 20 सेट आप लोग के प्रीवियस ईयर के पूछे हुए रहेंगे। उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन आप लोग को टीसीएस के पैटर्न पर देखने को मिल सकते हैं। टीसीएस का इसलिए हम डालते हैं साथियों क्योंकि आप लोग के रेलवे के एग्जाम जो है वो टीसीएस इस बार भी कंडक्ट कराने वाली है, तो इसलिए हम टीसीएस का भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाल देते हैं ताकि आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो मजबूत हो सके। तो आइए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 5 को, जो कि आप लोग का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। साथियों देखिए, तो सेट नंबर 5 का पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सांची किसकी कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है। मूर्ति कला का निरूपण करता है जैन, बौद्ध, मुस्लिम या फिर ईसाई। ये आप लोग का रेलवे के द्वारा 3 बार जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों, सांची किसकी कला एवं मूर्ति कला, किसकी कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध का। किसका? बौद्ध का। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा छोटे भाई, बौद्ध का। आगे बढ़ते हैं, देखा जाए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था, बताइए साथियों किससे था? विचारों और चरित्र की शुद्धता से, या फिर भक्तिवाद से, या फिर कर्म कांडों के व्यवहार से, या फिर एक ही भगवान में विश्वास से। बताइए किससे था साथियों? तो आप लोग को हम बतला दें, बुद्ध के उपदेशों का जो मुख्य संबंध था ना, वो ध्यान रखिएगा हमारे छोटे भाइयों कि विचारों और फिर चरित्र की शुद्धता से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था, किससे था? तो विचारों और चरित्र की शुद्धता से थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को। अच्छा साथियों, जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आप लोगों को हम रोजाना ऐसे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते हैं, सुबह के टाइम में साइंस का, शाम के टाइम में जीके जीएस का। उसके साथ साथ हम आप लोग को कोई भी जॉब की नई जॉब की जो भी अपडेट्स आती है वो हम आप लोग को बतलाते रहते हैं। और बीच में कुछ बदलाव होता है, जैसे फोटो चेंजेस चाहे आप लोग का एडमिट कार्ड आ गया या फिर एग्जाम डेट आ गया, वो सारी जानकारी हम आप लोग को जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो उसके लिए आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग के लिए बेस्ट साबित रहेगा हमारा चैनल साथियों, ये हम वादा करेंगे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था? बताइए, अशोक के, चंद्रगुप्त के, कनिष्क के, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। बताइए, आप लोग का टीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2001 में साथियों। तो इसका हम आप लोग को राइट आंसर बतला दें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटे भाई, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था? तो अशोक में नहीं, चंद्रगुप्त में भी नहीं हुआ था, कनिष्क में हुआ था। किसमें हुआ था भैया? कनिष्क में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो है किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था साथियों, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अत्येष्टि संबंधी टीलों को क्या कहते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों, ये आप लोग का वीवीआई क्वेश्चन इस बार रहने वाला है। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अत्येष्टि संबंधित टीले को क्या कहते हैं? स्तूप, तोरण, विहार या फिर दुखंग क्या कहा जाता है? ये आप लोग का रेलवे के द्वारा 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ था साथियों, और दोनों आप लोग का शायद 2001 में ही शायद ये दोनों पूछा हुआ था। ये 2001 में 2 बार क्वेश्चन ये वाला पूछा हुआ था साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। आइए हम आप लोग को दिखला दे रहे हैं, देखिए आप लोग इसको थोड़ा सा जैसे स्क्रॉल करिएगा ना, देखने को मिलेगा। देखिए, ये 2001 में 2 बार क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए बोले बेस्ट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है साथियों। तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों, स्तूप कहा जाता है। क्या? स्तूप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, स्तूप कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए और देखा जाए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आजीवक
संप्रदाय आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे साथियों, ये बतलाना है आप लोगों को। सभी भाई इसका राइट आंसर जो है फटाफट अपना अपना नोट कर लीजिए, हम आप लोग को बतला दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे भैया? तो उपाली तो नहीं थे, आनंद भी नहीं थे, मक्खली गौसाल थे क्या? हाँ ये तो नहीं थे, तो जाहिर सी बात है यही होगा, मक्खली गौसाल होगा। कौन सा होगा भैया? मक्खली गौसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गौसाल थे। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, ठीक इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। साथियों गर्मी की वजह से देखिए बोलने में नहीं बन रहा है, इसलिए कुछ कुछ वर्ड होता है जो लटपटाहट हो जा रहा है, उसके लिए आप लोग से क्षमा चाहेंगे, मगर थोड़ा सा आप लोग भी इसे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर यहाँ पर पूछ रहा है, तो महावीर स्वामी तो नहीं थे भैया, आप लोग को भी अच्छे से मालूम होना चाहिए, इसे बीजी क्वेश्चन है, ठीक है। पार्श्वनाथ ये भी नहीं थे, ऋषभदेव थे, ठीक है, ऋषभदेव आप लोग के थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को। जो भी कैंडिडेट्स वीडियो को वॉच करें, आप लोग से आग्रह है छोटे भाई, प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए अपने दोस्तों मित्रों के पास फटाफट। प्लीज आप लोग से निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? बताइए साथियों, जैन धर्म के असली संस्थापक किसे माना जाता है, आप लोग को बतलाना है। तो अपना अपना आंसर जो भी है एक कॉपी ले लीजिए और एक साइड अपने आंसर को नोट करिए, हमारे आंसर को नोट करिए, और लास्ट में मैच करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ। 15 सही हुआ तो 15, 17 सही हुआ तो 17, 10 सही हुआ तो 10, जितना सही हुआ जरूर कॉमेंट करिएगा, ठीक है। तो आप लोग को बतला दें हमारे छोटे भाइयों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो जैन धर्म के जो असली संस्थापक माने जाते हैं वो हैं आप लोग के, देखिए तो ऋषभनाथ होगा क्या? नहीं, पार्श्वनाथ भी नहीं होगा, नोमीनाथ भी नहीं होगा, यहाँ पर आप लोग का वर्धमान महावीर हो जाएगा, ठीक है। वर्धमान महावीर को माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। असली संस्थापक किसे माना जाता है भैया जैन धर्म का? तो वर्धमान महावीर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगी। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर जो है कह रहा है महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया था? महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया था? तो आप लोग को बता दें साथियों, यहाँ पर अजात शत्रु होगा क्या? कभी भी नहीं होगा, बिंबिसार के शासनकाल में होगा साथियों, ध्यान रखिएगा, बिंबिसार। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में? तो बिंबिसार के शासनकाल में दोनों ने उपदेश दिया था। ये क्वेश्चन 2005, 2007 दोनों में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा साथियों। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय है? निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय है? तो साथियों आप लोग का किसका होगा? अहिंसा, हिंसा, त्रिरत्न या फिर सत्य का। तो ये आप लोग का 2009 का क्वेश्चन है साथियों, सबसे पहले ध्यान रखिए। उसके साथ अगर आप लोग इसका राइट आंसर जानना चाहते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों अहिंसा का। किसका? अहिंसा का। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म जो है ये किसके पर्याय हैं? तो अहिंसा के। ऑप्शन नंबर आप लोग के यहाँ पर ए राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ आप लोग की कौन सी हो जाएंगी? तनख नहीं होगी, आगम नहीं होगी, हदीस नहीं होगी, त्रिपिटक जो है यह आप लोग का बौद्ध धर्म से एक आप लोग का जो है पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, त्रिपिटक, ध्यान रखिएगा। 11 नंबर, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जीन से लिया गया है, ठीक है, ये तो आप लोग समझ जाइए। जैन धर्म में जो जैन शब्द है वह संस्कृत शब्द जीन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? अर्थात जिसने सभी मानवीय भवावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। बतलाइए इसका अर्थ क्या है? विजेता, फुर्ती, अमर या फिर खरापन। तो आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों विजेता, ध्यान रखिएगा, विजेता। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा विजेता। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जीन से लिया गया था, ये तो कंफर्म है, ठीक है, जिसका अर्थ विजेता अर्थात जिसने सभी मानवीय भवावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर विजेता। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 12 नंबर क्वेश्चन है सिकंदर और फिर पोरस।
सिकंदर और फिर पोरस के बीच युद्ध इनमें से किस नदी के किनारे में लड़ा गया था? ये भी आप लोग का क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, आप लोग को राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध इनमें से किस नदी के किनारे में लड़ा गया था? तो किस नदी के किनारे साथियों? तो देखिए यहाँ पर गंगा के नदी के किनारे तो नहीं, सिंधु नहीं, ये भी नहीं होगा भैया, पुष्करणी भी नहीं होगा, झेलम आप लोगों की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगी झेलम। ध्यान रखिएगा सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध जब लड़ा गया था तो इनमें से किस नदी के किनारे में लड़ा गया था? तो झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था आप लोग का सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ाई। चलिए आगे बढ़ा जाए, एनटीपीसी का क्वेश्चन था साथियों, ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल में अवध को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में अवध को क्या कहा जाता है? तो बतला दे साथियों हम आप लोग को, प्राचीन काल में जो है वो आप लोगों को अवध को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन काल में अवध को कौशल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा कौशल। चलिए ध्यान रखें 40 नंबर, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? चलिए भाई लोग आप लोग से निवेदन करेंगे प्लीज़ थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए आप लोग के लिए इतना गर्मी में बोलने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ा भी नहीं जा रहा है सही से, जुबान से एकदम लटपटा रहा है जैसे लग रहा है। आप लोग से निवेदन करेंगे प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा हमारे छोटे भाइयों, ध्यान रखिएगा वीडियो को शेयर जरूर करना है। चैनल पर नए विजिट के हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है छोटे भाई। चलिए बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगिरी यानी कि राजगीर थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 50 नंबर, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? मगध का कौन सा शासक जो था जो कि बुद्ध का समकालीन था? तो वो कौन था भैया? तो आप लोग को यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य तो कभी भी नहीं होगा भैया, अजातशत्रु हो जाएगा। अरे यार यहाँ पर तो एक और आंसर होगा, यहाँ पर आप लोग का जो है थोड़ा सा ऑप्शन में मतलब देना चाहिए था कुछ और भी, क्योंकि यहाँ पर बिंबिसार भी होगा। ठीक है, मगध का कौन सा शासक पूछ रहा है जो कि बुद्ध का समकालीन था? तो बुद्ध का समकालीन आप लोग का दो था भैया, अजातशत्रु और फिर बिंबिसार, ये दोनों आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन में देता है तो किसी को भी आप लोग मार सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा अजातशत्रु बिंबिसार दोनों होगा यहाँ पर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 60 नंबर, पंचमार्ग सिक्का कहाँ चलता था? पंचमार्ग सिक्का जो था वो कहाँ पर चलता था? वैदिक काल, हड़प्पा काल, मौर्य काल, उत्तर वैदिक काल में कहाँ पर चलता था? तो हम आप लोग को बतलाना चाहेंगे छोटे भाई, पंचमार्ग सिक्का जो था वो कहाँ पर चलता था? सही आंसर हो जाएगा मौर्य काल में, मौर्य काल में चलता था। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर, सिक्कों के अध्ययन को यह कहते हैं, सिक्के के अध्ययन को यह कहते हैं, सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्के के अध्ययन को हमारे छोटे भाइयों आर्कियोलॉजी तो नहीं कहते हैं, हिस्टोरियोग्राफी नहीं कहते हैं, नुमिस्मेटिक्स हो जाएगा या फिर एपिग्राफी, नहीं एपिग्राफी तो कभी भी नहीं होगा, नुमिस्मेटिक्स ही होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोग की राइट आंसर हो जाएगी, सिक्कों के अध्ययन को यह कहते हैं। तो सिक्के के अध्ययन को भैया न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगी यहाँ पर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन। तो 80 नंबर है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो आप लोगों को बता दें हमारे छोटे भाइयों, शिशुनाग जो था वो आप लोगों का अपनी राजधानी जो है कहाँ पर बनाया था? तो वैशाली में बनाया था, ध्यान रखिएगा वैशाली में बनाया था। ठीक है, सी नंबर में है वैशाली, वैशाली राइट आंसर होगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन और बचा है। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे हमारे छोटे भाइयों, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो अवंती की थी। किसकी? अवंती की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पटना शहर का पुराना नाम सभी को मालूम होगा यार, इसका क्या आंसर बतला है? पाटलिपुत्र, ए राइट आंसर। चलिए आज हम लोगों ने कवर किया जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक इसी प्रकार हम लोग साथियों कल कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अगर आप लोग पहले के प्रीवियस ईयर के पहले के सेट नंबर 4 तक अगर आप लोग क्लास को वॉच नहीं किए हैं तो आप लोगों के लिए जाइए भैया चैनल पर, सारा क्लास आप लोगों के लिए पढ़ा मिलेगा। आप लोग जाकर के सभी को वॉच करिए, बेस्ट क्लास रहेगा आप लोगों के लिए। साइंस का साथियों बहुत ज़्यादा हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट अभी कंप्लीट करा चुके हैं, लगभग नहीं भी कराए हैं ना तो 45 या 46 शायद हम प्रैक्टिस सेट आप लोग का साइंस का कंप्लीट करा चुके हैं। तो आप लोग से निवेदन करेंगे जा करके आप लोग जरूर वॉच करिएगा, उसका प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा चैनल पर, चाहे आप लोग के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे और टेलीग्राम का भी लिंक है जहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर हम आप लोग को जॉब्स के भी अपडेट देते रहते हैं।
तो साथियों आप लोग जरूर से जरूर वॉच करेगा, आप लोग के लिए रेलवे एग्जाम 2024 के लिए बेस्ट साबित रहेगा हमारा क्लासेस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत।